अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सीस महताब और आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी वीडियो जो आपको पसंद आए उसे लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट हमेशा करें, क्योंकि मसला ये है कि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी आप चाहते क्या। और कुछ लोग कहते हैं जी आप ये कंटेंट क्यों बनाते हैं, आप वो कंटेंट, आप हमें गाइड करें, आप हमें कमेंट करके बताएं कि जी किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। उसके अलावा आज हम बात करेंगे, कल मैंने जॉनी डेप के बारे में थोड़ी सी बात की थी, आज उसकी तफसील में बात करेंगे। तो जॉनी डेप जी का मसला ये हुआ कि उनको अपनी उम्र से आधी एक बच्ची पसंद आ गई। अब जिनको आप एम्बर हर्ड के नाम से जानते हैं, वो उस टाइम पे कोई मशहूर एक्टर नहीं थी और जॉनी डेप बहुत बड़े एक्टर थे उस टाइम पे। और वो आपने रिसेंटली उनको देखा होगा aquaman मूवी में। अब ट्रेंड चला हुआ है कि जी जस्टिस फॉर जॉनी डेप और एंड रिमूव एम्बर हर्ड, कि जी एम्बर हर्ड, जॉनी डेप जी का करियर ख़राब करने वाली औरत को रिमूव किया जाए और जिसने जॉनी डेप का करियर डिस्ट्रॉय किया उसे रिमूव किया जाए उसकी मूवी से। अब करियर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर को एम्बर हर्ड साहिबा ने उनकी डिवोर्स के साथ, जॉनी डेप के साथ डिवोर्स हुई उनके साथ, उन्होंने उसमें जाकर बगैर नाम बताए लिखा कि जी मेरा हस्बैंड मुझ पे वायलेंस करता था, मेरे साथ ये करता था, मेरे साथ वो करता था। जिस कंट्रोवर्सी के बनते हुए उनको निकाल दिया गया। उन मतलब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जैक स्पैरो का करेक्टर करने वाले, मतलब लेजेंडरी एक्टर एक, अब वो अपने 50s में है और उन्होंने ये जो लॉ सूट एक अपना किया है, ये किसी पैसे के लिए नहीं किया। उन्होंने जो सोर्सेस बताते हैं कि वो अपना नाम रीगेन करना चाहते हैं। 50 मिलियन उनके लिए कोई नहीं था, वो साल का उनकी कमाई थी। वो असल में चाहते हैं कि अपना जो उनका नाम है वो क्लियर हो जाए। तो अब जो उन्होंने कोर्ट में जाके एविडेंस दिया है, उससे बहुत हद तक ये प्रूव हो रहा है कि जी वो एक बेटर पर्सनैलिटी थी एम्बर हर्ड। उसके साथ शादी होगी, दोनों एक दूसरे के बेटर थे। ये नहीं है कि एक शादी खराब होने में एक बंदे का सिर्फ हाथ नहीं होता, दोनों का होता। लोगों को लगता है कि जी, पर डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा एम्बर हर्ड की तरफ से थी। अब वो एक बेचारा डबल एज का आदमी, वो यंग लड़की, एक्टिव लड़की, वो ऊपर उसको मारती, वो आगे से। अब उसकी जो जॉनी डेप जी की जो पुरानी बीवी है, उसने भी ये दे दिया बयान कि जी जॉनी डेप मेरे साथ 17 साल रहा है, एक बार भी कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला। अब उसका आम जो रवैया, ये ज़रूर है कि वो ड्रग अब्यूज़ करता है था, अब सोबर है। वो वाइन बहुत महंगी पीते थे जिसकी वजह से उनके पूरे अकाउंट्स ड्रेन हो गए। डिफरेंट कंट्रोवर्सीज, पर ये नहीं था कभी उनके बारे में, उनके को स्टार्स ने भी कहा कि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम्बर हर्ड दूसरे साइड पे ये हैं कि उनका जेम्स फ्रैंको के साथ, जेम्स फ्रैंको वो एक्टर हैं, शायद आपने उनको स्पाइडरमैन 1 2 3 जो सीरीज़ है उसमें पीटर का फ्रेंड जो हैरी है, जो आपने कई बार पंजाबी डबिंग में भी देखा होगा, वो एक्टर हैं जेम्स फ्रैंको। जेम्स फ्रैंको भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर मसला ये है कि उन्होंने, उनकी जो तस्वीरें आई हैं, मैं आपको तस्वीरें स्क्रीन पे दिखाते हैं, वो उसमें उनका क्या कहते हैं अफेयर था एम्बर हर्ड के साथ। इनकी शादी के दौरान, जॉनी डेप के साथ जब शादी थी उसके दौरान। उसके अलावा इलॉन मस्क, पूरी दुनिया जानती है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, फर्स्ट पर्सन टू बी वैल्यूड एट $300 मिलियन, बिलियन डॉलर्स, $300 बिलियन। तो मतलब उनका भी ये था, अफेयर था। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में इलॉन मस्क साहब को भी घसीटा जा रहा है, और क्यों ना घसीटा जाए भाई, आपने एक शादी चल रही थी उसमें आपने जाके टांग की, आपके खुद 18 18 19 19 गर्लफ्रेंड जो, उनसे सबसे आपके डिफरेंट से बच्चे और सारा कुछ। मसला ये है कि आप अमीर होने से, किसी कंट्रोवर्सी से, या किसी आपके क्या कहते हैं, आपने कोई उल्टा काम किया है, उससे बच नहीं सकते। उल्टे काम से हमें याद आया, कल हमारे मोहतरम जो एक एमएनए भी हैं और शोबिज़ में भी काम करते रहे हैं, ज़्यादातर दुनिया, मैं नहीं कहूँगा पर कार्टून ज़रूर कहती है उन्हें, उन्होंने अपने से बहुत छोटी उम्र 19 साल की लड़की से शादी की। भाई यार, आप 60 के हो, आपने 19 की कर ली, पूरे लौंडों का आपने दिल जला दिया। पर मसला ये है, मसला ये है, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, इस पे थोड़ी माफ़ी दे दें। मसला फिर भी यही है कि अब वो लड़की, अब वो उस लड़की, वो भी अंधी नहीं थी,
19 साल की लड़की में कोई ऐसा नहीं कि उसमें दिमाग नहीं होता। उसने देखा बाबा ये पैसे हैं, चलो कर लेते हैं। उन्होंने उनकी लड़ाई शुरू हुई पहले उस पे ट्वीट्स पे, फिर इंटरव्यूज़ पे। अब इंटरव्यू में जो बीवी हैं 19 साल वाली, उन्होंने कह दिया कि जी ये ड्रग्स करते हैं। आमिर लियाकत ने तरदीद कर दी। तरदीद करने के बाद ये हुआ कि अब कल उनकी 3 वीडियो लीक हुई हैं, जिन जो हम दिखा नहीं सकते आपको। उसकी रीज़न ये है कि उसमें आमिर लियाकत साहब के पास कपड़े नहीं हैं और साथ पे ड्रग्स के मतलब जो प्लेट पड़ी हुई है, उसमें ड्रग्स लगे हुए हैं और साथ अल्कोहल वगैरह पड़ी हुई है और दिन का टाइम है, जिसमें वो बोल रही हैं कि जी दिन का टाइम है, दिन के टाइम तो छोड़ दो। तो ये कुछ लोगों का कहना है कि जी पर्सनल वीडियो और ये उनको नहीं करनी चाहिए थी। लीगली ये पर्सनल वीडियो लीक नहीं करनी चाहिए थी। इस पे उनका एफआईए का केस बनता है। वो आगे एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये अलग बात है, पर एफआईए का इस पे एक केस बनता है कि आप किसी की पर्सनल वीडियो, अगर एक औरत की पर्सनल वीडियो लीक करता है कोई एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स, तो एक मर्द की भी पर्सनल वीडियो औरत लीक नहीं कर सकती। आप कोर्ट में ज़रूर पेश कर सकते हैं ये कह के जी ये बंदा ड्रग्स करता है, इसको इस चीज़ पे अरेस्ट करें। आप वो पब्लिक नहीं कर सकते। एविडेंस जो होता है, अगर आपने एविडेंस के तो आप जॉनी डेप की जितना ये केस चला है, हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 2011 2014 से मतलब ये कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, पर आज तक कभी दोनों में से किसी ने किसी की पर्सनल वीडियो लीक नहीं की और ये करनी बनती भी नहीं। पर अब जब ये सारे आर्ग्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, तो कुछ लोगों को ये कहना कि जी भाई ये पब्लिक करना भी बनता है। तो दोनों हम पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं। पर आमिर लियाकत साहब, आपने कई बार उनको क्या कहते हैं आलिम बनते हुए देखा, कई बार उनको पॉलिटिशियन बनते हुए देखा और कई बार उनको आपने कार्टून भी बनते हुए देखा। वो सारा कुछ बनने की ट्राई करते हैं। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। ये उनकी तीसरी शादी थी। पहले भी उन्होंने एक यंग लड़की से शादी करके बहुत सौ का दिल जलाया। अब 19 साल की लड़की के पास लेट के आप जब टिकटॉक के बनवाएंगे, तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। टिकटॉक से याद आया, आमिर साहब ने इसके रिप्लाई में जब उनकी बीवी ने खुला लेने का कहा, तो उन्होंने टिकटॉक्स बना के डालनी शुरू कर दी पब्लिक। तो भाई भुगते हैं, होता है फिर ऐसा। तो इसके अलावा आज कल मैंने एक बहुत अजीब खबर देखी कि जी वहाँ का एक इंडिया की खबर है, हमारे पड़ोसी मुल्क है, उसकी खबर, ताजमहल किसको पसंद नहीं है यार। ताजमहल एक मतलब प्यार की जगह है, प्यार का मुजस्मा है। उस पे किसी ने आके क्लेम कर दिया है और कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी है कि जी ये एक मंदिर के ऊपर बना है, तो इसका राम महल नाम रखा जाए, नहीं तो हम इसको तोड़ देंगे। और भाई इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेटफॉर्म है वो। और फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट चुप बैठेगी, पर बाबरी मस्जिद पे भी चुप नहीं बैठी थी और हो गया था कुछ ना कुछ। उस टाइम पे बाल ठाकरे था, आज भी कोई बाल ठाकरे उधर होगा तो ऐसा कोई पुट्ठा काम करेगा। एक हिस्ट्री है, आपको लगता है जी आपकी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री उधर, भाई पिछले 300 साल से भी कोई हिस्ट्री है। आप मंदिर बनाने के लिए किसी खेत पे, किसी खाली जगह पे, या मतलब मंदिर किसी खाली जगह पे बनाया होगा, उससे पहले वो खेत होगा, खेत वाला कल आके कह दे जी मैंने, ये तो मेरा खेत था, मुझे खेत वापस करो, मंदिर हटाओ। आप मंदिर तो फिर नहीं हटाएंगे। तो यही सबके लिए जाता है। पर मसला ये है कि थोड़ी सी टॉलरेंस और थोड़ी सी आपको वो करने की, मीडिएट करने की ज़रूरत है सिचुएशंस को। ऐसी मतलब ऐसे क्लेम आते हैं, ऐसे क्लेम आते हैं और उनको उन्होंने कहा जी ताजमहल के जो बंद गेट है उनको खोले दे, उसमें निकलेंगी चीज़ें। भाई क्यों, वो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल उसमें स्टडी होती है उनकी, आप क्यों चाहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो। तो बस आज की यही बातें थी, आपसे ऐसे ही बात होती रहेगी। अगर आपने कोई चीज़, कोई बात, कोई टॉपिक डिस्कस करना है, आप कमेंट्स में करें, हम उस पे ज़रूर बात करेंगे। और किसी को हमारे साथ लाइव आना है तो भी हमें नीचे कमेंट्स में करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और ज़रूर आपसे बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें, साथ हमारी वीडियो भी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियोज़ के ऊपर कमेंट ज़रूर करें। उससे आपको भी फ़ायदा होता है, हमें भी फ़ायदा होता है।